हाय गाइस, तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मीशो के बारे में। अब बड़ी बड़ी डिलीवरी कंपनी जैसे अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट हो गई, अब इनके पास अपनी बड़ी बड़ी मैनेजमेंट है, डिलीवरी फ्लीट्स है और बड़े बड़े वेयर हाउसेज है अपना सामान रखने के लिए। लेकिन अगर हम मीशो की बात करते हैं तो वो ना तो कोई प्रोडक्ट बनाता है, ना तो बेचता है और ना तो किसी भी चीज में इन्वॉल्वमेंट है उसकी। लेकिन फिर भी वो जो स्टार्टअप है वो हर दिन लाखों के ऑर्डर्स को प्रोसेस करता है। पहली बात यह है कि पूरे इंडिया में मीशो ऑपरेट करता है। और अगर हम इसकी बात करें कि ये सारी चीजें वो कैसे कर पाता है, तो इसका जो स्पेशलिटी है वो छुपी है इसकी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में। मीशो एक ऐसा इनविजिबल इंजन फॉलो करता है जो बैकएंड में पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को संभालता है बिजनेस की। आज के वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि कैसे मीशो ने टेक्नोलॉजी और अपनी स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करके पूरे ई कॉमर्स इंडस्ट्री को हिलाकर लग गया। लेट्स फाइंड आउट इन टुडेस वीडियो। लेट्स स्टार्ट। जो मीशो का बिजनेस आइडिया है वो काफी सिंपल आइडिया पे बेस्ड है, एक सिंपल थॉट पे बेस्ड है। और वो बेसिकली थॉट कुछ इस टाइप का है कि हर किसी को एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बिना किसी खास बड़ी इन्वेस्टमेंट के। अब ये सारी चीजें तभी पॉसिबल हो सकती है जब ऑनबोर्डिंग आपकी इजी हो, प्रॉफिटेबल हो और काफी ज्यादा स्केलेबल हो। और इसीलिए मीशो जो अपनी ऑनबोर्डिंग है उसको काफी ऑटोमेटेड रखने की कोशिश करता है। और इसी वजह से जो वेरिफिकेशन है और केवाईसी और जीएसटी का प्रोसेस है वो सारा ऑटोमेटेड ऑनलाइन हो सकता है। और जितने भी सेलर्स हैं वो अपने जो कैटलॉग है उसको ऑनलाइन ही अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर सकते हैं। अब अगर देखा जाए तो ये जितने भी सारे टूल्स हैं, ये सारे ऑटोमेटेड टेक्निक्स हैं, ये सिर्फ मीशो ने इसलिए प्रोड्यूस करी है, इसलिए जनरेट करी है ताकि जो सेलर है उसको किसी भी ज्यादा से ज्यादा वर्कलोड में ना फंसना पड़े। और 15 से 20 मिनट में मीशो जो है वो अपने सेलर को ये अपॉर्चुनिटी देता है कि वो लाइव हो सके बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के। अगर हम लोग बात करें कि ऑनलाइन डिलीवरी के सबसे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस की, दैट इज डिलीवरी, तो डिलीवरी जो मीशो करता है वो काफी सिंपल तरीके से करता है। एक्चुअली मीशो ने अपने डिलीवरी के लिए काफी छोटी छोटी कंपनी जैसे डिलीवरी हो गई या फिर शैडो फॉक्स हो गई या फिर ई कार्ट हो गई, इन सारी डिलीवरी कंपनीज के साथ टाई अप कर रखा है। और इसी वजह से जो उनका एल्गोरिदम है वो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट को पिक करता है और साथ ही साथ ये भी डिसाइड करता है कि कौन सी डिलीवरी कंपनी उस ऑर्डर को पिक करने वाली है। डिलीवरी के साथ साथ अगर हम लोग रिप्लेसमेंट की बात करें या फिर रिफंड की बात करें तो वो भी जो एक यूजर है वो इजिली ऐप के थ्रू कर सकता है। और ये सारी चीजें जो है वो मीशो अपने डैशबोर्ड से मैनेज करता है और उसी डैशबोर्ड से उसको पता चलता है कि कौन से रियल टाइम में कौन सा ऑर्डर कहाँ को जा रहा है और कहाँ से रिटर्न मिल रहा है। और ये सारी चीजें उसी डैशबोर्ड के थ्रू मीशो के जो ऑफिशियल्स हैं वो करते हैं। नाउ यू माइट बी वंडरिंग कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसे बड़े बड़े ई कॉमर्स ब्रांड होते हुए मीशो ने कैसे अपने आप को स्टैंड आउट करा। तो उसका आंसर काफी सिंपल है। उसका आंसर ये है कि मीशो ने स्पेसिफिकली उन लोगों को टारगेट करा जो लोग अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं बिना किसी बड़ी इन्वेस्टमेंट या फिर बिना किसी इन्वेंटरी के। और ये चीज मीशो ने पॉसिबल भी करके दिखाई, क्योंकि वो लोग जो कभी ऑनलाइन बिजनेस करने का स्टार्ट भी नहीं सोच सकते थे, उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट करा और काफी अच्छे से उसको स्केल भी कर दिया। अगर हम लोग इस स्टार्टअप से कुछ सीख सकते हैं, कुछ ज्यादा टीचिंग ले सकते हैं, तो उसका कंक्लूजन ये होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन इज एवरीथिंग। अगर आपका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा है, अगर आप बिजनेस को अच्छे से मैनेज कर पा रहे हो और अच्छी अच्छी चीजों में फोकस कर पा रहे हो, जैसे कस्टमर को कैसे फुलफिल रखना है और जो सेलर्स हैं उनको बिना किसी हेक्टिक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के ना गुजरना पड़े अपनी स्टार्टिंग करने के लिए या फिर अपने आप को लाइव करने के लिए, तो जो आपका ई कॉमर्स का सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली चलना स्टार्ट कर देगा बिना किसी टेंशन के। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज कॉमेंट्स में जरूर बताना एंड फॉलो फॉर मोर अपडेट्स।